अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू द चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो वॉच कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो लाइक कर रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी को हम जो कंज़र्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स के हवाले से है। ठीक है, तो आइए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि 9th क्लास के करिकुलम में इससे रिलेटेड क्या बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, ठीक है, ये एक ग्लोबल कंसर्न यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है इस पे सोचा जा रहा है, गौर व फिक्र किया जा रहा है। बायोलॉजिस्ट अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ स्पीशी। बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी मेकर के थ्रू एक स्टेट जो है उसको सेट कर रहे हैं ताकि ऐसे रूल्स जो कि ज़रूरी हों स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको मेक श्योर कर सकें। दे डिमांड दैट लॉ शुड डिफाइन स्पीशी विच आर थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। वो डिमांड कर रहे हैं ऐसा कानून जिसमें ये डिफ़ाइन होना चाहिए कि स्पीशी जो कि मतलब कि इस मुश्किल में है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए उसको लाजमी प्रोटेक्ट किया जाए। दो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ये तो है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिच है। पाकिस्तान टुडे फेसेस सीवियर थ्रेट टू इट्स एनिमल एंड प्लांट स्पीशी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी तो बहुत रिच है लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है कि सीवियर थ्रेट यानी कि सीवियर परेशानी जो है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी एनिमल और प्लांट स्पीशी के एक्सटिंक्शन के हवाले से फेस कर रहा है। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज़ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिट्स। जो नेचुरल कुदरती हैबिटेट्स है ना उसको जो है उसका लॉस हो गया है, तो ये ग्रेटेस्ट कंसर्न है। मेन कॉजेज ऑफ दिस लॉस आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जो मेन कॉज है इस लॉस का वो ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो रैपिड हो गई है, तेज़ हो गई है। एंड द प्रिवेलिंग प्रॉपर्टी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और जो रूरल एरियाज़ है पाकिस्तान का उसमें जो प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हैं ये भी एक वजह है। इन एडिशन इसके साथ साथ लो लिटरेसी रेट यानी कि जो अनपढ़ लोगों का रेट है इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स टेकिंग सो फार। ठीक है, तो लो लिटरेसी रेट की भी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है उसको अब तक नहीं देखा गया है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स एंड द वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन with Pakistan's Ministry of Environment and other government and non-government institutions। अब ये दो अलग तरह के जो है क्या कहते हैं डोमेन्स हैं या दो अलग तरह की इंटरनेशनल यूनियन हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वर्क कर रही हैं। तो इन्होंने कोऑर्डिनेशन की हुई है पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज़ ऑफ इन्वायरमेंट के साथ और दूसरी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो जो IUCN है उन्होंने प्रिपेयर किया द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट, यानी कि उस लिस्ट में क्या था कि लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशी। ऐसे मतलब IUCN ने फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट बनाई और उस नेशनल रेड लिस्ट में जो है लिस्टिंग हुई थी ऐसे स्पीशी की जो इंडेंजर्ड हो गई हो या वो स्पीशी जिनको खदशा हो कि वो इंडेंजर्ड हो जाए। ठीक है, फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ environmental work that has been carried out in Pakistan
in order to conserve species and associated habitats। अब ये जो फॉलोइंग है ये कुछ जो नीचे दिए गए हैं ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन्वायरमेंटल वर्क के जिसको कैरी आउट किया जा रहा है पाकिस्तान में ताकि स्पीशी को कंजर्व किया जा सके जो हैबिटेट के साथ एसोसिएट कर रही हैं। ठीक है, फर्स्ट है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। तो 1980 में इन 1980 IUCN and the government of Pakistan formulated the National Conservation Strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan's biodiversity। 1980 में IUCN ने और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान का कि उन्होंने फॉर्मुलेट किया था नेशनल कंजर्विंग स्ट्रेटजी को पाकिस्तान के लिए और ताकि पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की जाए। ठीक है, सेकंड है UN कन्वेंशन ऑन कम्बाटिंग डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, UN कन्वेंशन जो है उन्होंने वर्क किया था डिसर्टिफिकेशन पे। ठीक है, डिसर्टिफिकेशन यानी कि जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ रहे थे कि जिसमें फॉरेस्ट का रिमूवल हो रहा था, इसी तरह डिज़र्टिफिकेशन में जो है बात हो रही है डेजर्ट की, रेगिस्तान की। ठीक है, तो दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड। ठीक है, ये जो है ये कम्युनिटी किसकी है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि किस पे काम कर रही है, ड्राई लैंड में यानी कि सहरा और रेगिस्तान में जो पॉवर्टी और डैमेज है उस पर काम कर रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान साइन दिस इन 1997। पाकिस्तान ने 1997 पे इसको साइन किया था। द नॉर्दर्न एरियाज प्रोवाइड हैबिटेट्स टू मस्क डियर। जो नॉर्दर्न एरिया है उन्होंने हैबिटेट्स प्रोवाइड किए हैं मस्क डियर को, स्नो लेपर्ड को, एस्टोर मार्कर एंड हिमालयन आइबेक्स, वुली फ्लाइंग स्क्विरल एंड द ब्राउन बियर। ठीक है, तो नॉर्दर्न एरियाज ने इन सारे स्पीशीज़ को जो है हैबिटेट प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 2 लाख ऑफ दी 1 मिलियन में 2 लाख जो है ये एस्टिमेशन निकाली है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू चित्राल एंड किल्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन। ठीक है, यानी कि 1 मिलियन में से जो 2 लाख बर्ड्स हैं जो कि माइग्रेट हो रहे होते हैं चित्राल से, तो वो माइग्रेशन के दौरान किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो है आपके पास है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इट इज़ स्टार्टेड इन 1991। 1991 में स्टार्ट हुआ था इन द पैलेस वैली इन खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, पैलेस वैली खैबर पख्तूनख्वा में इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। इनका मकसद ये था कि वो प्रोटेक्ट कर सके पाकिस्तान के रिचेस्ट एरिया को की बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, फिर फोर्थ डोमेन जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलूचिस्तान। यहाँ पे क्या हुआ था कि सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ओवरऑल दी वर्ल्ड जो है सुलेमान रेंज चिलगोज़ा फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट चिलगोज़ा फॉरेस्ट है। इन 1992 द WWF स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो WWF ने इन्होंने कंजर्वेशन प्रोग्राम को इनके स्टार्ट कर दिया था। फिर आ जाता है नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के उन्होंने सर्व किया था हैबिटेट के तौर पर वाइल्ड लाइफ स्पीशी को बचाने के लिए। ठीक है, तो द सर्वाइवल ऑफ दिस स्पीशीज़ अंडर थ्रेट, तो जो इन स्पीशी की जो सर्वाइवल रेट था वो काफ़ी परेशानी का बायस था। द NACP इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ WWF
NACP जो है यानी कि नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट है किसका? WWFP। यहाँ WWFP आपको मैं बताती चलूँ कि ऑब्जर्वेशन है किसकी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान की। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं हम कि नेशनल एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, जो कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग अ बैन ऑन द हंटिंग ऑफ दिस स्पीशी, जो कि सक्सेसफुली जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था और इन्होंने बैन किया था कि स्पीशी को शिकार नहीं किया जाएगा, स्पीशी की हंटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल KP। चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट बर्ड स्पीशीज। चित्राल कहाँ पर होता है? मतलब चित्राल की जो बॉर्डर लाइन है वो कहाँ पे लाई कर रही है? मतलब कि वहाँ से काफ़ी बर्ड स्पीशी जो है वो उनका वो माइग्रेटरी रूट है। तो दीज बर्ड्स फेस एनॉर्मस हंटिंग प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है कि बर्ड जो है वो उनको ज़्यादा खदशा होता है कि उनको जो है काफ़ी हद तक प्रेशर रहता है कि उनको शिकार किया जाएगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड पाकिस्तान ने इनिशिएट किया ऐसी एफ़र्ट को ताकि ये हंटिंग प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके 1992 में, और ये एफ़र्ट प्रूव हुआ सक्सेसफुली। ठीक है, फिर आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चिल्टन मार्खर। चिल्टन मार्खर की कंजर्वेशन करना। तो यहाँ पे क्या है? हज़ारगंजी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड क्लोज टू कोयटा। ठीक है, हज़ारगंजी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? कोयटा के क्लोज है, एंड इज़ द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्टन मार्कर इन द कंट्री। और पूरी कंट्री में चिल्टन मार्कर जो है वो यहीं पे रहता है। ठीक है, उसका हैबिटेट यही है। तो WWFP पाकिस्तान ने डेवलप किया कि किस तरह से पार्क के जो मैनेजमेंट प्लांट है उसको डेवलप किया। ठीक है, फिर आ जाता है बैन ऑन गेम्स। फॉरेनर विजिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड प्ले मेनी गेम्स। फॉरेनर जो है वो विजिट करते थे नॉर्दर्न एरियाज में और वहाँ पे गेम्स खेलते थे इन विच बियर्स आर यूज, जिसमें बियर जो है उसको यूज़ किया जाता था। WWF पाकिस्तान जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इम्पोजिंग अ बैन ऑन दिस इलीगल प्रैक्टिस। इस गैर कानूनी प्रैक्टिस पे उन्होंने बैन लगा दिया। ठीक है, किसने? WWF पाकिस्तान ने। ठीक है, द हेडर कैप्चर द बियर कब्स एंड सेल देम टू द herders capture the bear cub and sell them to the trainer who train them and sell to the foreigner। ठीक है, अब जो है कुछ लोग ऐसे थे जो बियर के जो कब्स थे यानी कि बियर और उनके जो बच्चे थे उनको जो है पकड़ते थे और उनको सेल कर देते थे ट्रेनर को, और फिर ट्रेनर जो है उनको फॉरेनर को सेल करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ स्टेप्स थे जिसमें जो है आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, उनके स्टेप्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, सो होप सो आपको वीडियो में इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कोई परेशानी आई होगी। ये बस जस्ट स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आप देख लें। इसके अलावा फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और होप सो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो लेक्चर यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।